नमस्कार दोस्तों, शून्य स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शून्य से शुरुआत करके सफलता के शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की अमर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो आपको आपकी सोच की शक्ति से दौलत, सफलता और मन की शांति तक ले जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विचार ही वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। और जब इन विचारों में एक मजबूत मकसद, अटूट लगन और उसे पाने की तीव्र इच्छा मिल जाती है तो वे चमत्कार कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं सफलता के उन 13 कदमों के बारे में जो आपकी कहानी को शून्य से अनंत तक ले जा सकते हैं। पहला कदम, प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, कामयाबी की चिंगारी। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन यह कोई मामूली इच्छा नहीं है। ये एक प्रबल इच्छा है, एक बर्निंग डिजायर है, एक ऐसी आग जो आपके अंदर हर पल जलती रहे। ये काश मेरे पास पैसे होते वाली सोच नहीं है, यह है मुझे ये चाहिए और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा वाला जुनून। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। अपनी किश्तियां जला दो, बर्न योर शिप्स। जब वापसी का कोई रास्ता नहीं होता तो इंसान जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। अगर आप अपनी कल्पना में अमीरी नहीं देख सकते तो आप उसे अपने बैंक बैलेंस में कभी नहीं देख पाएंगे। आपकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आपका जुनून बन जाए। दूसरा कदम, विश्वास, फेथ, मन की आंखों से देखना। इच्छा एक बीज है तो विश्वास वो पानी है जो उसे अंकुरित करता है। विश्वास का मतलब है जो अभी तक हकीकत नहीं बना है उसे मन की आंखों से देखना और ये मानना कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक गहरा यकीन है। इस विश्वास को कैसे जगाएं? आत्म सुझाव के जरिए अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिलाएं कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप इसमें या तो सकारात्मक विचारों के फूल उगा सकते हैं या नकारात्मक विचारों के कांटे। चुनाव आपका है। तीसरा कदम, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ताकत का सही इस्तेमाल। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी नहीं है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे एक निश्चित योजना के साथ एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। स्कूल खत्म होने का मतलब पढ़ाई खत्म होना नहीं है। जो पढ़ाई करना बंद कर देता है वो जीतना बंद कर देता है। सफलता का रास्ता निरंतर ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जिनके पास वो ज्ञान है जिसकी आपको ज़रूरत है। चौथा कदम, कल्पना, इमेजिनेशन, आपके मन की वर्कशॉप। इंसान की एकमात्र सीमा उसकी कल्पना की सीमा है। आपके सारे प्लान, सारे आइडियाज़ इसी कल्पना की वर्कशॉप में जन्म लेते हैं। अमीरी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, ये निश्चित मांगों के जवाब में आती है, और ये मांगे कल्पना की मदद से ही योजनाओं में बदलती हैं। हर बड़ी सफलता की कहानी एक आइडिया से शुरू होती है। आपकी कल्पना जितनी मजबूत होगी, आपके आइडियाज़ उतने ही शक्तिशाली होंगे। पांचवा कदम, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, इच्छा को हकीकत में बदलना। बिना योजना के इच्छा सिर्फ एक सपना है। आपको अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस और व्यवहारिक योजना बनानी होगी। और आप ये अकेले नहीं कर सकते। आपको एक मास्टरमाइंड समूह बनाने की ज़रूरत है, यानी ऐसे लोगों का एक समूह जो आपके लक्ष्य में आपका साथ दें, जिनके ज्ञान और अनुभव से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। याद रखें, अस्थायी हार का मतलब स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि आपकी योजना में कमी थी। उठिए, एक बेहतर योजना बनाइए और फिर से शुरुआत कीजिए। एक विजेता कभी हार नहीं मानता और हार मानने वाला कभी जीतता नहीं है। छठा कदम, निर्णय, डिसीजन, टाल मटोल का अंत। सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग बहुत धीरे से निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार और जल्दी जल्दी बदलते हैं। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अगर आप दूसरों की राय पर चलेंगे तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखें, लेकिन अपना मुंह बंद रखें। दुनिया को ये बताएं कि आप क्या करने का इरादा रखते हैं, लेकिन बताने से पहले करके दिखाएं। सातवां कदम, दृढ़ता, परसिस्टेंस, सफलता का बीमा। इच्छा शक्ति और इच्छा जब मिल जाती हैं तो वो एक अजेय जोड़ी बनाती हैं। दृढ़ता आपके चरित्र के लिए वही है जो कार्बन स्टील के लिए है। ये आपको मजबूत और अटूट बनाती है।
कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाती है। जब आप थककर हार मानने वाले हों तो दृढ़ता ही आपको एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर दृढ़ता ही होती है। 8वां कदम, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। कोई भी दो मन जब सद्भाव के साथ मिलते हैं तो वो एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं। यही मास्टरमाइंड का सिद्धांत है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं। उनके ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा का लाभ उठाएं। सही टीम के साथ आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। 9वां कदम, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, अनंत शक्ति से आपका कनेक्शन। आपका अवचेतन मन एक विशाल पर शक्तिशाली शक्ति है। ये दिन रात काम करता है। ये हर विचार, हर भावना को ग्रहण करता है। इसीलिए अपने मन को सकारात्मक भावनाओं जैसे इच्छा, विश्वास, प्रेम, उत्साह और उम्मीद से भरना बहुत जरूरी है। आपके चेतन मन में एक भी नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन से मिलने वाली रचनात्मक सहायता के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए काफी है। 10वां कदम, डर पर काबू पाना, आउटविटिंग द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल ने 6 बुनियादी डरों की पहचान की है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। याद रखिए, डर मन की एक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है और आप अपने मन के मालिक हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। डर की आदत को एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित योजना के साथ व्यस्त रहने की आदत से मार डालो। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ सुनहरे सिद्धांत। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये जीवन जीने का एक दर्शन है। ये आपको सिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके अंदर है, आपके विचारों में, आपके विश्वास में और आपकी दृढ़ता में। आपकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, चाहे शून्य से ही क्यों न हो, आपके पास अपनी कहानी को बदलने की शक्ति है। तो आज से ही एक प्रबल इच्छा जगाइए, एक अटूट विश्वास बनाइए, एक ठोस योजना पर काम कीजिए और तब तक लगे रहिए जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। याद रखिए, आपकी कहानी शून्य से शुरू हो सकती है, लेकिन इसका अंत अनंत संभावनाओं से भरा है।